Hello everyone, I am Parasdeep and today we are going to start the topic electric motor of chapter magnetic effect of electric current class 10. So let's start. What is an electric motor? Motor is a device, or we can say electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब ये मोटर का काम करने का कोई प्रिंसिपल होगा, ऐसे थोड़ी वो कोई भी काम कर सकती है। So a motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates continuously. इसका मतलब क्या है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या किसमें प्लेस करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे एक फोर्स लगता है जिससे उसकी कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करती है। मान लो ये हमारी मोटर है, आगे हम स्ट्रक्चर तो देखेंगे ही। जब एक कंडक्टर को ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ टू साउथ, तो इसमें अगर हम प्लेस करेंगे तो उसको एक फोर्स लगेगा इसलिए वो रोटेट करेगा, और इसी प्रिंसिपल पर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर बेस करती है। Okay, electric motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. Okay, now here is the structure of an electric motor. Structure में क्या है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के? These are the two field magnets, that is a north pole and a south pole. A north pole and a south pole. And here is A, B are the brushes. This A and B, these are what? These are brushes. A and B क्या हैं? ये हैं हमारे brushes. इनके हम uses पढ़ेंगे। और जो C and D हैं, C and D क्या है हमारी? C and D are split rings. C and D are split rings. क्या कंस्ट्रक्शन में आएगा? ये जो है STNM क्या है हमारा? आर्मेचर पर ही कॉइल, जो आर्मेचर बहुत मेन है, इसी की वजह से हमारी कॉइल रोटेट करेगी, हमारी मोटर रोटेट करेगी। अब ये आर्मेचर बना किससे है? आर्मेचर बना हुआ है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की, तो सबसे पहला हमारी कंस्ट्रक्शन में पॉइंट आएगा, दैट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर कहाँ है? यहाँ वी विल राइट अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर STNM or TSNM, that is an insulated copper wire, or we can write armature. Second is magnet poles. A magnet as placed above you can see, i.e. there is a north pole and a south pole. मैग्नेट पड़ा हुआ है, दो मैग्नेट हैं, तो उसका एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने रखा हुआ है, एक मैग्नेट का साउथ पोल रखा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, these are creating magnetic field from north to south. अब ये है split rings, that are C and D हमारी क्या है? C and D are split rings. Two disjoint C-shaped rings, C and D, ये क्या है? split rings को अगर हम एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? दो disjoint split rings हैं जो है C and D, और इनका क्या फंक्शन है? ये एक्ट करता है, स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कॉम्यूटेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटर? कॉम्यूटेटर होता है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सके। कॉम्यूटेटर होता है विच कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो स्प्लिट रिंग्स C and D, they act as a commutator, i.e. they can reverse the direction of current. This is the main function. Now brushes. The outside of split rings are connected to conducting brushes X and Y.
जो आउटसाइड है स्प्लिट रिंग्स के पास क्या कनेक्टेड हैं, ये हमारे ए एंड बी दो ब्रशेस हैं, ये मूवेबल कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं स्प्लिट रिंग्स का आर्मेचर के साथ। ओके, और एक ये है हमारी बैटरी। लास्ट इज बैटरी। बैटरी किस लिए है? टू सोर्स करंट। बैटरी इज यूज टू सोर्स करंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें, when the current begins to flow, this diagram is little bit difficult, we will understand working in this diagram. When the current begins to flow, current flows through brush A। पहले करंट यहां से जा रहा है तो करंट ब्रश ए पर जाएगा, then A to B, then from T to S, T to S, then T to S, and then S to N, N to M, and M to again into the battery। M से वापस चला जाएगा बैटरी में। Now applying Fleming's left hand rule to wire AB, और AB यहाँ पर AB नहीं, यहाँ पर हमारी ST है। ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग आई हैव लर्न, सो देयर वाज मिस्टेक। सो ST हमारी क्या है? ST को अगर हम लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या स्टेट करता है कि अगर हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मतलब नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट फिंगर को ऐसे रखेंगे, एंड मिडल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जाएगा करंट। यहाँ पर एरो गलत शो कर रखा है, करंट ऊपर की तरफ जाएगा। करंट विल मूव अप, करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो जब फोर्स कहां लगेगा? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, ऐसे अपने हैंड को प्लेस करके अगर हम देखें तो मोशन ऑफ वायर, जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा। डाउनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ। लेट मी चेक वंस। दिस इज आवर इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ, देन मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, देन आउटसाइड। मीन्स क्या होगा? ऐसे फोर्स लगेगा लाइक दिस। और अगर हम NM पे लगाएंगे तो कैसे फोर्स लगेगा? ऐसे लगेगा। अब इनकी क्या हो जाएगी? ऐसे फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगी? रोटेट। जो NM है वो ST की जगह आ जाएगी, जो ST है वो NM की जगह आ जाएगी, स्प्लिट रिंग D C की जगह आ जाएगी, C स्प्लिट रिंग D की जगह चली जाएगी। लेकिन ब्रश मूव नहीं करेंगे, ब्रश विल नॉट मूव। After half rotation they will change their directions but brushes will not move। अब फिर से NM वायर को लगा दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या होगा? वो बाहर की तरफ आएगी और ST अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर से वो रोटेट करेगा। ऐसे ऐसे हमारी मूव करती जाएगी। तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। दिस इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। Now, here are some factors that affect the rotation of motor. Strength of magnetic field, current in the coil, number of coils. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है उतना ज्यादा ही हमारी रोटेशन होगी। जितना ज्यादा करंट है उतनी ज्यादा रोटेशन होगी। नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब आर्मेचर में हमारी कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, वो भी हमारी क्या करेगी? करंट अगर ज्यादा है नंबर ऑफ कॉइल्स तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा? हमारी रोटेशन बहुत जल्दी होगी। Now here is a question. In electric motor, to make the coil rotate continuously in the same direction, current is reversed in the coil after every half rotation by a device called। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक कोयल को रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर में सेम डायरेक्शन में जो करंट रिवर्स करता है कोयल का, एक डिवाइस होती है, मैंने बताया था कॉम्यूटेटर, विच कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ current। So the correct answer is commutator। B option is the correct answer। Thanks, have a great day ahead। That's all we have for this video। Here's the B option, you can check। Thank you, have a great day ahead।